नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हाँ सर, नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते बताइए। सर मैं बदायूं से हूँ, शिक्षा मित्र। मैसेज की थी। हाँ जी, हाँ जी, अभी किया था मैंने। सर आपने मुझे बस ये जानकारी लेनी थी, जैसे हम लोगों का लगे हैं, हम लोग के नेता लोग ट्रांसफर में महिलाओं को ज़्यादा दिक्कत हो रही है। हुँ, जिस हिसाब से हमारा 10,000 है मानदेय, हुँ। तो जैसे ट्रांसफर का आपको क्या आइडिया है, होगा या नहीं होगा? कभी भी, जैसे दिसंबर है, जनवरी है। 1 मिनट, 1 मिनट। आपने अभी 2-3 बातें कहीं, उसमें एक बात आपने कहा नेता लोग लगे हैं। हाँ, हाँ सर। तो आपके घर में खाना आप बनाती हैं या पड़ोसी लगता है तब बनता है? सर खुद ही लगती हैं, हम ही तभी बनता है। तो आपके घर में अगर आप खाना पका रही हैं तो आप ही के पकाने से पकेगा ना, यानी जिसके हाथ में कमांड है, जो कर जी, रहा है जी। उसी के करने से होगा ना। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये नेता लोग आज तक कुछ कर पाए हैं? नहीं सर, अब जो सरकार का होगा, जो वही होगा, लेकिन बस जब ये दिल की तसल्ली के लिए बोल रहे थे हम। तो दिल की तसल्ली से काम करना है या सच में काम होना चाहिए? ये सच में होना चाहिए सर। तो जब आपको पता है कि नेता लोगों के करने से कुछ नहीं होने वाला है, नहीं होगा। सब कुछ गवर्नमेंट है और हाँ। विभाग है, तो पहली बात तो चाहे जो भी नेता हो, वो भी हुँ, आपके ही तरह एक सामान्य शिक्षा मित्र है, वो अपना भला नहीं कर पा रहा। वो हुँ, अपना हुँ, ट्रांसफ़र या अपना परमानेंट कराना या कुछ भी अपना नहीं कर पा रहा, ना करा पा रहा। हुँ। तो जो अपना ही नहीं कर पा रहा, करा पा रहा, जिसके हाथ में कुछ है ही नहीं, जी, उसकी तरफ देखना ही क्यों? जी। तो ये जितने भी नेता हैं, ये सिर्फ़ आते हैं, मीठी-मीठी बातें करेंगे, भावनात्मक बातें करेंगे। हम बोलते हैं कड़वा लगता होगा थोड़ा। हाँ, सर ऐसा लगता है जैसे आप शिक्षा मित्रों से चिढ़ते हो, बीएड वालों से हाँ, बड़े प्यार से बात करते हो आप। नहीं ऐसा नहीं है, आप शिक्षा मित्रों का भी सुनिएगा। जब कोई अग्रेसिव हो जाता है, थोड़ा इस तरीके से बात करता है ज़बरदस्ती, तब थोड़ा उस जी। तरीके से बात करना पड़ता है सर वो वरना जो गाजीपुर के थे, मैंने कल वीडियो सुना, मुझे बड़ी हुँ, गुस्सा आ रही थी। हुँ। वो कुछ सुनने को तैयार नहीं थे, ऐसा लग रहा है उनकी दिमाग की कुछ हटी हुई है, मतलब अब उनका जब मैंने वो सुना तो मेरा तक दिमाग खराब हो रहा था। मैंने कहा सर बात तब भी कर रहे हैं, मैं तो होती तो फोन ही कर। देखिए, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हम सिर्फ़ जानकारी दे रहे हैं, समझा रहे हैं लोगों को, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। सर आपके अब समझाने से ना थोड़ा सा अच्छा भी लगता है, थोड़ा तसल्ली भी होती है, थोड़ा सुकून भी मिलता है, ये है बस। अब हम जब कोई बात करते हैं, हम फैक्ट पर बात करते हैं, जो हाँ, वास्तव में है उस पर बात करते हैं। ये नहीं कि बस कुछ है भी नहीं और झूठी मीठी-मीठी बात हाँ, करते हैं, हाँ सर। ऐसा नहीं। अब हम स्ट्रेट बात करते हैं बिल्कुल सीधा-सीधा, तो अब किसी को अच्छा भी लगता होगा, किसी को अच्छा नहीं लगता होगा। हाँ। चाहे वो नेता कोई हो, शिक्षा मित्र का हो, बीएड वाला हो, आपने सुना होगा जब भी हम सबके बारे में बोलते हैं, सबकी बुराई करते रहते हैं नेताओं की। हम्म, हम्म। किसी भी नेता के बारे में हम अच्छा नहीं बोलते, हाँ क्यों? सर, आप खुल के बोलते हो, चाहे बुरा लगे, चाहे कैसे हाँ, भी। क्यों? क्योंकि इन नेताओं का एक ही काम है, ये या तो राजनीति के चक्कर में आए हैं हुँ, और दूसरा इनका उद्देश्य है पैसा लूटना। आप चाहे किसी नेता को देख लीजिए, किसी भी संगठन में, हुँ, हुँ। सब करोड़पति बन कर के बैठे हुए हैं और यही सब नेतागिरी कर रहे हैं। तो इन लोगों के चक्कर में बिल्कुल ना रहा कीजिए, ये आते जी, ही इसी उद्देश्य से हैं। जी सर। ख़ैर इनको छोड़ते हैं, जो भी होगा गवर्नमेंट के करने से ही होगा। अधिकारियों, मंत्रियों को जो आदेश मिलता है, उसी के आधार पर वो लोग करते हैं जी सर। और कोई मिलने जाएगा तो ये लोग कोई मंत्री या नेता या अधिकारी नहीं हैं कि इनके जाने पर वो विभाग अपना फ़ाइल खोल करके दिखा देगा ये हो रहा है। जी सर। जैसे आपके घर में कोई अनजान व्यक्ति आया, कोई चीज़ पूछे तो आप सही भी बता सकती हैं और आपका मन नहीं है उसे बताने का, तो तो आप हाँ, तो कुछ भी नहीं भी कहकर बताएँगे। हाँ, उसे कुछ भी कहकर टाल देंगी। जी। तो ऐसे ही ये लोग जब जाते हैं तो इनको क्यों बताए कोई अधिकारी, मंत्री क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। हुँ, तो हुँ। वो लोग इनको टालने के लिए जो भी कहना होता है कह देते हैं और फिर ये लोग आकर के उल्टी-सीधे जो है नेगेटिविटी फैलाते हैं। वही बातें बोल करके अखबार वालों से अखबार में छपवा देते हैं और नेगेटिविटी फैलती रहती है। तो इस पर बिल्कुल मत ध्यान दीजिए, अखबारों में भी 80% यही लोग गलत न्यूज़ डलवाते हैं, जी सर। ताकि नेगेटिविटी फैलेगी। जैसे डॉक्टर हैं, जब जाएँगी तो हाँ, कहेगा कि आपको ये टेस्ट कराना होगा, ये टेस्ट कराना हो सकता है ये बीमारी हो, बड़ी-बड़ी जो टर्म्स हैं वो थोप देगा, जी डरा सर। देगा। और जब डरा देगा तभी आप जाएँगी टेस्ट कराएँगी, 2000 का टेस्ट आपने कराया, ₹1000 डॉक्टर का कमीशन बन गया। ऐसे आप उसको ₹200 फीस देतीं, ₹500 फीस देतीं, चली जातीं बस। हुँ, हुँ, अब हुँ। फीस भी उसको मिला, आपने कोई 2000 का टेस्ट करा दिया, ₹1000 का टेस्ट करा दिया, 50% वहाँ से कमीशन मिल गया। फिर दवा जो हाँ, आप खरीदेंगी तो वहाँ से उसको प्रॉफ़िट होगा, तो इसीलिए वो लोग डराते हैं। ऐसे ही ये लोग भी हैं।
तो सर आपको क्या लगता है, जैसे क्या क्लियरिटी है, होंगे या नहीं होंगे दिसंबर या जनवरी में? देखिए हमारे लगने से नहीं, आप सिस्टम को समझिए। आज का अखबार आया है उसको पढ़िए, सर उसमें हाँ, आज की आपने, एक मिनट, आपने जो पोस्ट एक डाली है उसमें ये लिखा है कि शासन तैयार नहीं है नॉन टेट शिक्षा मित्रों को करने के लिए, तो क्या उनके लिए 10,000 में ही प्री प्राइमरी में कर देगी 1-2 में जो किया जा रहा है प्री आपने प्राइमरी? आपने उस न्यूज़ को ठीक से नहीं पढ़ा। पहला तो वो उत्तराखंड का है, हिमाचल अच्छा उत्तराखंड अच्छा। से रिलेटेड न्यूज़ है वो। हाँ। ठीक है? और दूसरी बात ये कि कोई भी न्यूज़ बड़े ध्यान से पढ़िए कि पहली बात उस पर नज़र डालिए कि ये लिखवाने वाला कौन है? किसके तरफ से अच्छा, लिखा वो जा मैंने हेडिंग देखा था, फिर हुँ, स्कूल में आने के चक्कर में अंदर का हुँ। नहीं पढ़ पाई मैं। तो वो अलग-अलग राज्यों की अलग-अलग कंडीशन है। जिस समय यूपी के अंदर शिक्षा में समायोजन हुआ था, अन्य राज्यों में हम्म, हुआ था क्या उस वक़्त? नहीं हुआ था। नहीं हुआ था। तो कोई चीज़ कहीं पहले होगा, कोई चीज़ कहीं बाद में होगा। अब सही तरीके से होगा तो आगे चलेगा, नहीं होगा तो गलत तरीके से होने नहीं। के कारण फिर वो बाद में रद्द हो जाएगा। अच्छा अच्छा। 2022 में संविदा खत्म करना है। हाँ ये हाँ। सभी राज्यों को पता है क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार होना है, केंद्र सरकार करवा रही है, सभी राज्यों जी के सर। पास इन्फॉर्मेशन जाते हैं। हम्म। चूँकि केंद्र में बीजेपी है, तो बीजेपी चाहती है कि हम जो है इसका क्रेडिट भी लें, तो बड़े पैमाने पर करें। इसलिए वो जितने भी बीजेपी शासित राज्य हैं 15-20 जो भी, उनको एक साथ करने के चक्कर में है। और तो जो सर अन्य नवंबर दिसंबर में इसका मतलब कर 1 देना मिनट 1 चाहिए सर? मिनट 1 मिनट समझने का प्रयास कीजिए, सब समझ हाँ में हाँ। आएगा। हाँ और जो हाँ। अन्य राज्य जहाँ बीजेपी नहीं है, पता तो हाँ उनको हाँ। भी आगे क्या होना है। क्या होना है? तो कुछ राज्य अपनी स्थिति परिस्थिति को देखते हुए जहाँ पर संभव है वो पहले ही घोषणा कर दे रहे हैं। अच्छा अच्छा। केंद्र सरकार करेगी, फिर वो करेंगे, उतना क्रेडिट हाँ। उनको नहीं मिलेगा। लेकिन हम्म। वो पहले ही घोषणा कर देंगे, तो वो आगे चल रहे हैं। देखिए इस समय फेसबुक वगैरह हर जगह चर्चा हो रही है कि फलाँ राज्य ने कर दिया, यूपी हाँ, ने उड़ीसा करा है। वगैरह ने कर दिया, हाँ हुँ, हाँ। तो नेगेटिविटी फैली हुई है, सब लोग फेसबुक वगैरह पे लिख रहे हैं कि बताइए ये राज्य कर दिए, यूपी में नहीं कर रहे हैं, बाबा जी हम हम्म, लोग से जो है चिढ़े हुए हैं, हाँ ऐसा है, हाँ, गलत यही हो रहा बातें है। लिख ऐसा नहीं है। सिस्टम से चलेंगे, ये अपने सिस्टम से करेंगे। वो लोग पहले आगे कूद-कूद के कर रहे हैं, उनको राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित जो चीज़ें करनी हैं, वो आगे चल हम्म। रहे हैं। पता चलेगा कोई गलती कर देंगे, तो फिर जो यूपी में शिक्षा मित्र का हाल हुआ, वो हाँ सर, बिहार में जैसे भी हाँ, हो जाएगा। जल्दबाजी में समायोजन हो गया हुँ, था, फिर उसी उस पे आ गए यही। अगर एक भी गलती वो कर देंगे, तो फिर वहाँ जो जल्दी हो रहा है, फिर वो दसियों साल झेलेंगे। दसों साल से यहाँ भी हम्म। झेल रहे हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर एक बार गलती हो चुकी है, अब यहाँ कोई गलती ना हो, इसलिए सिस्टम से सब कुछ हो रहा है। और हम्म। 2022 में बिल्कुल उम्मीद मत कीजिए प्री प्राइमरी या प्राइमरी में होने का, और ट्रांसफ़र की अच्छा। भी उम्मीद अभी मत कीजिए। ओ। अभी अच्छा। न्यूज़ आना शुरू हुआ है ट्रांसफ़र से रिलेटेड, फॉर्म हाँ भरवाए हाँ। जाएँगे, अच्छा अच्छा। आवेदन लिया जाएगा, फिर उसमें जो आवेदन के पॉइंट बनाए गए हैं कि इन-इन पॉइंट पर इतने-इतने नंबर मिलेंगे, उसके बिहाफ़ वो ट्रांसफ़र देंगे। और 2023 में हेलो? जी सर, सुन रही हूँ। आवाज़ चली गई थी। 2023 में ये सारी चीज़ें जो भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित जो हम बताते रहते हैं, वो सब कुछ होना, और हम अलग से कुछ नहीं बताते हैं, सब जी। लिखित में है। हम्म। तो वो सब कुछ होना है, तो स्कूलों में अभी भी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है। आपके स्कूल में कितने टीचर हैं इस वक़्त? सर हमारे यहाँ 4 हैं, 2 शिक्षा मित्र हैं, 2 सहायक। लगभग ऐसी ही कंडीशन सब जगह है। जी सर। अब अगर आपके स्कूल को एग्ज़ाम्पल में ले लें, तो 5 कक्षाएँ हैं, जी। कम से कम 5 टीचर तो होने ही चाहिए थे। और सर हम तो 2-2 क्लास देखते हैं, क्योंकि हेड के लिए काम इतना होता है कि वो अपना काम ही करते रहते हैं कि हुँ, ये हुँ। ऑनलाइन, तो हम लोग 2-2 क्लास देख रहे हैं। अब कोई भी 2 कक्षा उठा लीजिए, चाहे 1-2 या 2-3 हुँ। या 3-4 या 4-5, क्या उनका बुक, उनका सिलेबस, उनकी पढ़ाई सेम है? जी नहीं सर, सेम तो नहीं है। लेकिन मजबूरी है, फिर भी कर 2 रहे हैं कक्षा को मजबूरी एक में। साथ हाँ, 2 कक्षाओं को एक साथ बैठाया जा रहा है, यानी वहाँ कम से कम 5 टीचर होने ही चाहिए। बिल्कुल सर। तो अभी घोषणा होगी संभवतः दिसंबर या जनवरी में, जब भी हर कक्षा हुँ। में 1 शिक्षक, तो कम से कम 1 शिक्षक तो और आना है, और 1,58,000 के आस-पास स्कूल हैं, तो 1,58,000 पद तो है ही। हुँ? जी। हाँ। और 2 शिक्षा मित्र हैं, ये संविदा के हो गए। संविदा अच्छा। खत्म करना है, हाँ, हाँ। तो ये 2 पद भी तो भरे जाएँगे। हाँ, ये भी भरे जाएँगे सर। तो 2 पद ये, 1 पद ऑलरेडी खाली है, कम से कम 3 टीचर परमानेंट की वहाँ आवश्यकता है। अच्छा। और लगभग सेम कंडीशन बनी है पूरे यूपी में 1,58,000 में, तो अगर 1.5 लाख मान लें, तो 3 डेढ़ साढ़े 4 लाख, 4 से 5 लाख टीचर की आवश्यकता है। जी। तो संविदा जब खत्म होगा तो 4-5 लाख पद तो यही हो गए, और हर हुँ, कक्षा में हुँ। 1 शिक्षक योजना जल्द ही शुरू करने जा रहे हैं, घोषणा करेंगे। अच्छा। तो
प्री प्राइमरी और प्राइमरी दोनों में भर्ती होना है। प्री प्राइमरी नया-नया शुरू हुआ है, प्ले, एलकेजी, यूकेजी, तो 3 कक्षा यहाँ भी बन गए। जी। यहाँ भी परमानेंट शिक्षक रखने हैं, तो यहाँ पर भी लाखों पद हो गए। तो जी। आपका टेट पास है या अभी? नहीं सर, मेरा वो टैट ही तो नहीं निकल पा रहा है सर। वो घरेलू इतना वो हो जाता है, बच्चे घरेलू की टैट ही नहीं निकला, मतलब 2-4 नंबर से रह ही जाते हैं। उसका कारण बता दें आपको। आप पहले पढ़ाई नहीं हो पा रही है सर, तैयारी नहीं नहीं, हो पा रही नहीं, है। ये सब मूल कारण नहीं है। मूल कारण आपको बताएँ, देखिए पढ़ाई या किसी काम को करने के लिए पंक्चुअलिटी, आपको रेगुलर वो काम करने से, थोड़ा-थोड़ा डेली करने से वो काम हो जाता है। आपने कभी टाइम टेबल बनाया कि 24 घंटे में हमें किस समय क्या करना है, लिख लें हम? नहीं सर, टाइम होता है तभी पढ़ लेते हैं बस। यही कि अभी क्या है, टाइम होगा तो पढ़ेंगे, यानी कि कन्फर्मेशन नहीं है, फिक्स नहीं है। आप पहले, आपका स्कूल का टाइम फिक्स है, सोने का टाइम फिक्स है, खाना बनाने और अन्य चीज़ों का टाइम फिक्स है, तो वो जी। तो आप उसमें चेंज नहीं कर सकती हैं। तो टाइम टेबल में वो लिख लीजिए, फिर उसमें खोजिए कितना टाइम आपके पास बच रहा है, कहाँ-कहाँ। उस टाइम को कैसे मैनेज करना है, एक तो ये टाइम टेबल 24 घंटे का, फिर सब्जेक्ट सारे लिख लीजिए, क्या-क्या सब्जेक्ट पढ़ने हैं, हुँ। उनमें प्रायोरिटी डिसाइड कीजिए, किसको प्राथमिकता देनी है, उन सब्जेक्ट्स पर फ़ोकस कीजिए और टाइम पूरे हफ़्ते का बनाइए। संडे को छुट्टी है, तो संडे को एक्स्ट्रा टाइम दे करके और सब्जेक्ट कवर कीजिए। जब आप टाइम टेबल बनाएँगी पूरे दिन का और पढ़ाई का बनाएँगी कि किस दिन क्या पढ़ना है, कैसे, वो 2 टाइम टेबल बना लेंगी, फिर उसके जी सर। अनुसार चलेंगी। चलिए 100% नहीं होगा, जी। 50% तो उसको फ़ॉलो करेंगी। लेकिन हाँ। तब फ़ॉलो करेंगी जब बना करके सामने दीवार पर लगाएँगी, तब तो आपको दिमाग में रहेगा, अरे ये तो मेरे पढ़ने का टाइम है, हम मोबाइल हाँ, चला रहे हैं, हाँ। ये तो मेरे पढ़ने का टाइम है, हम बैठ के बात कर रहे हैं, हमें पढ़ना चाहिए, तब तो वो दिमाग में पिंच करेगा। बिल्कुल सर। तो कोई बहुत टफ नहीं है टेट सीटेट, और कर सकती हैं, 2-4 नंबर की बात है, उतना कर रही हैं तो टाइम टेबल आज, कल, परसों 1-2 दिन में बना लीजिए, बनाने के बाद उसको फ़ॉलो कीजिए, हर चीज़ सर का टी टाइम टेबल सीटेट बनाइए। सर सीटेट होगा, अब सीटेट का ही मतलब हाँ, यूपी कर। टेट तो अब भूल जाइए, अब हाँ मान सर। कर चलिए कि नहीं ही होगा। सीटेट जी। आ रहा है, सीटेट डाल दीजिए और अच्छा, हर अच्छा। हाल में प्राइमरी का पास कर लीजिए। आज अगर आप टेट सीटेट पास कर लेती हैं भर करके, जी। जब प्रक्रिया शुरू हो जाएगी राष्ट्रीय शिक्षा नीति वाली, और हाँ, हाँ। शिक्षा मित्र टेट पास जो जाएँगे प्राइमरी में और नॉन टेट प्री प्राइमरी में, जी। तो 10-20 हज़ार रुपए का फ़र्क तो रहेगा पेमेंट में। हाँ, हाँ। तो एक एग्ज़ाम पास कर लेने से महीने का 10-20 हज़ार रुपए का फ़र्क आने वाला है भविष्य में। सर बिल्कुल, हाँ, ये तो ठीक है। तो कितना आपका लॉस होने वाला है भविष्य में, इस पर ध्यान दीजिए। हुँ। तो अभी एक घोषणा नहीं हुई है, अभी प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, जब फॉर्म भरे जाने लगेंगे तो उस वक़्त आपके पास सर्टिफ़िकेट रहेगा, तभी हाँ तो आप सर। प्राइमरी में आवेदन करेंगी। हाँ, हाँ सर, बिल्कुल। तो अभी 31 तारीख से शुरू हो रहा है आवेदन, फॉर्म भर दीजिएगा। अच्छा, अच्छा। और सबसे मुख्य, पढ़ाई के लिए आप डिसाइड कीजिए एक 24 घंटे का टाइम टेबल, एक सब्जेक्ट क्या-क्या कब-कब पढ़ना है, दूसरा टाइम टेबल। सर सीटेट के लिए आप कोई बुक बता सकते हैं ऐसे? हाँ, तीसरा जो आप चार्ट बनाएँगी वो बुक्स का होगा, यूट्यूब चैनल का हुँ। होगा कि कौन से अच्छा, बुक से अच्छा। पढ़ना है, कहाँ-कहाँ यूट्यूब चैनल पर हमें क्या-क्या मिल रहा है। जी और सर। किसी भी पढ़ाई के लिए कोई फ़िक्स जो है बुक नहीं होती है, मार्केट में सीटेट से हाँ। रिलेटेड बुक हैं, जी। गाइडेंस के लिए उनको ले लीजिए, जी लेकिन सर। डीपली स्टडी कीजिए। उन बुक्स में थोड़े-थोड़े मैटर दिए होते हैं, है ना? जी। हाँ जी। तो बुक्स को, स्कूल लेवल वाले बुक आपके स्कूल में जो चलते हों, और या फिर उस सीटेट आपको देना है तो एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी खरीद कर पढ़ लीजिए तो वो अच्छा है। नहीं तो अच्छा। हमने जो है यूट्यूब पर एक वीडियो बनाकर डाला हुआ है, एक ऐप हमने बताया है, जी। कैसे-कैसे उसमें क्या-क्या है, सब कुछ उसमें डिटेल में बताया है। उस जी। ऐप को जो है मोबाइल में डाल लीजिए, मोबाइल में भी आपको मिल जाएगा सब तो कुछ। सर प्लीज़ वो जो आपका जो ग्रुप है उस पे एक बार और डाल दीजिएगा, पता नहीं वो कितना ठीक है, पीछे होगा नहीं। हम उसको फिर एक बार से, डाल दीजिएगा तो हम उसे कर लेंगे, देख लेंगे स्टडी। ठीक है, हम कर देंगे। वैसे आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाएँगी तो वहाँ हाँ पर जी। जीके या बुक्स के नाम से होगा अलग से प्लेलिस्ट, उसी में है। अच्छा, अच्छा। हम अलग से ये शेयर भी कर देंगे फिर से। ओके, ओके। और तो सर 1 मिनट मैं ये कह रही थी कि सर हमारे मेरे हस्बैंड जो हैं वो बीएड और 2011 के हैं मतलब। हुँ, तो जैसे इंटरव्यू डेमो होगा तो मैं उनको बोलती हूँ, जैसे पहले तो वो इंटर कॉलेज में पढ़ाए थे, अब कुछ टाइम से उन्होंने 2-3 सालों से छोड़ रखा है। हुँ, तो अब तो वो कुछ नहीं खेती और अपना प्राइवेट वगैरह कुछ कर रहे हैं। हुँ, तो हुँ। इंटरव्यू डेमो मैं उनको बोलती हूँ कि तैयारी करो तो वो अभी कर नहीं रहे हैं। तो अगर इंटरव्यू डेमो नहीं निकाल पाएँगे तो वो लोग नहीं आ पाएँगे सर? 2 बातें, पहला, उन्हें ही क्यों सिर्फ़ बोल रही हैं? आपको क्या नहीं सर देना हो सकता है क्या?
हाँ सर, वो तो है ही सर, मैं तो करूंगी, मैं तो चाहती हूँ मैं निकल जाऊं सर। तो पहला तो आप भी तैयारी कीजिए, दूसरा हाँ उनको सर। भी। तीसरी बात कि आपने जो पूछा कि हम्म। इंटरव्यू डेमो अगर नहीं होता, मान लीजिए हाँ अभी हाँ। आप जहाँ पर हैं, ठीक है? जी सर। जब ये प्रक्रिया शुरू होगी और सबको दिया जा रहा होगा और उसमें डिसाइड किया जा रहा होगा किसको कहाँ देना है और उसके लिए मेरिट बनाई जा रही होगी, हम्म। और आप जो है रैंकिंग में हाई होंगी और आपको उठा करके आपके घर से 200-400 किलोमीटर दूर भेज दे, तो तकलीफ होगा कि नहीं? अरे सर बहुत। तो क्या चाहती हैं, जहाँ आप चाहती हैं वहाँ मिल जाए या कहीं भी मिलेगा चलेगा? नहीं सर, हर कोई यही चाहेगा जहाँ जाए वहीं मिले पास अभी में सर। देखिए आज न्यूज़ आया है, जो 10 साल से ग्रामीण क्षेत्र में हैं उनको ट्रांसफ़र देने की तैयारी हो रही है। 10-10 अच्छा। साल लोगों को दूर घर से 200, 400, 800 किलोमीटर दूर रहना पड़ता है। हाँ सर। अब पता चला कि आपके पतिदेव को भेज दिया यूपी के एक छोर सहारनपुर और आपको हाँ। उठाकर भेज दिया यूपी के दूसरे छोर बलिया, गाज़ीपुर। अरे सर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, अभी तो नहीं। तो ये क्या तो है करेंगी, सर। 10 साल फिर झेलना पड़ेगा। हाँ सर। तो क्या चाहती हैं ऐसी कंडीशन है, चलिए मान लेते हैं बाहर नहीं होंगी, लेकिन ऐसा भी अगर हो जाएगा, आपके पतिदेव एक साइड में और आप दूसरे साइड में और घर परिवार कहीं और है, हाँ सर। तो ये तकलीफ जो है 10 साल कोई नहीं झेलने को तैयार चाहेगा हैं। सर। ना 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 ना, तो कोई भी नहीं अगर चाहेगा। किसी भी तरह का कुछ भी नेगेटिव नहीं चाहिए, तो हर हाल में उनसे भी कहिए, पढ़ाई करें और अच्छे से एकदम तैयारी कर लें। इंटरव्यू होता है तो अच्छी बात, तैयारी रहेगी हाँ पहले सर। से। अगर बिल्कुल। नहीं होता तब तो और अच्छी बात है। अच्छा। पढ़ाई तो कहीं जाने वाला नहीं है, वो तो हाँ सर। फ़ायदा ही है, आपका नॉलेज बढ़ेगा तो। हम्म। तो नेगेटिव नहीं, हर चीज़ में कुछ न कुछ पॉज़िटिव होता है, उस पॉज़िटिव पहलू को देखा कीजिए। अगर बिल्कुल। समायोजन रद्द हुआ, तो ये तो ठीक है नेगेटिव हुआ, गलत हो गया। लेकिन उसमें पॉज़िटिव क्या निकल के आ रहा है, उस पॉज़िटिव पर ध्यान दीजिए। नेगेटिव पर ध्यान देके हम नेगेटिव होंगे, निराशा होगी, हमेशा परेशान रहेंगे, पता चलेगा ना ठीक से खा रहे हैं, पी रहे हैं, जो व्यवस्था चल रही थी उसमें भी हम टेंशन में रह रहे हैं। उसी में वो पता भी चला सर कोई बिगड़ जाएगी सर। हाँ, हम्म। पता बहुत सारे लोग सुसाइड कर ले रहे हैं, बहुत सारे लोग तंगी में आ जा रहे हैं। नेगेटिव चीज़ों से ही ये होता है। और वहीं जो व्यक्ति पॉज़िटिव है, बहुत सारे शिक्षा मित्रों से मेरी बात हुई है। एक शिक्षा हम्म। मित्र ने बताया कि जब समायोजन रद्द हुआ लेकिन हमें अपना स्टेटस मेंटेन रखना था, तो अब हाँ क्या सर। करें? तो उन्होंने जो है देखा दूसरों का मछली व्यवसाय कोई कर रहा था, उनका देख कर के उन्होंने उनके पास ज़मीन-वमीन थे, वो शुरू कर दिए। अभी ये हालत है, वो 30-40 हज़ार रुपए लोगों को जॉब में रखे हुए हैं, उनको पेमेंट दे रहे हैं। जी 10,000 सर। खुद कमा रहे हैं शिक्षा मित्र से, लेकिन मछली वाला जो व्यवसाय उन्होंने शुरू किया, उसमें 30-40 हज़ार रुपए दूसरों को पेमेंट दे रहे हैं, 4-6 लोगों को रखकर। सर बहुत से वो शिक्षा लाखों मित्रों ने तो सर जॉब तक छोड़ रखी है, इस्तीफा दे दिया है, स्कूल में जाना सब कुछ बंद कर रखा है सर, तो जो इसी छोड़ टेंशन में। जो छोड़ दिया है उसके लिए हम क्या कहें, वो उनकी जो भी समझ हो। तो जो ये मछली व्यवसाय किए हैं वो हम्म। उनका ऑडियो हमने डाला था, बता रहे थे लाख सवा लाख रुपए महीने में कमा लेते हैं मछली से और जी। 30-40 हज़ार रुपए दे दे रहे हैं, तो 50-60 हज़ार हाँ। रुपए बचा ले रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल सर। तो उन्होंने पॉज़िटिव देखा, पॉज़िटिव सोचा ना, वो रोने नहीं हम्म। बैठे कि अरे समायोजन रद्द हो गया, ये सरकार ऐसी है, नेता ये वो वगैरह-वगैरह, ये सब लेकर नहीं बैठे वो। तो हर समय पॉज़िटिव चीज़ें खोजनी चाहिए। बार-बार लोग जी। कहते हैं आप ऐसे बात करते हैं, वैसे बात करते हैं, भाई नेगेटिव बात करें तब। हाँ सर। बताइए, सर हाँ, आप नेगेटिव बात बिल्कुल करके क्या मतलब मिलेगा? खुल के एकदम बोल देते हैं, जैसे आपने सर वो गाजीपुर वाले जो सर शिक्षा मित्र थे, हुँ, उनसे भी आपने ये बोला कि चारों तरफ कीचड़ है, तो उन्होंने दोनों ही रखे कि हुँ। हम कीचड़ में ही पैर रख के जाएंगे। मतलब इस तरीके से कुछ बात समझने को तैयार ही नहीं थे वो। भाई अगर कोई समझा रहा है और आपको उल्टा ही जवाब देना है, तो फिर समझाने का कोई मतलब ही नहीं। हाँ सर, उन्हें तो समझाने का कोई वो ही नहीं था कि वो ऑलरेडी इतना वो थे कि। जैसे कोई शिक्षा मित्र डेथ हो जाती है या सुसाइड कर लेता हाँ है, हाँ। तो लोग उस पर बड़ा सहानुभूति दिखाते हैं। दिखाते हैं। मतलब क्या उसने बहुत अच्छा काम किया है, हम उसकी तारीफ़ करें? अगर हम उसको लिख देते हैं कि वो कायर था, उसने सुसाइड कर लिया, उसने गलत किया, तो क्या हम गलत कुछ कह रहे हैं? नहीं सर, सही ही कह रहे हैं, जो भाई हुआ है अब वही बोल रहे हैं। सुसाइड करने वाले की तारीफ़ तो नहीं की जाएगी ना। नहीं ना। भाई अगर सरकार ने रद्द किया या कोर्ट ने रद्द किया या कोई चीज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है, उस पर मत ध्यान दीजिए। जो आपके हाथ में है, हाथ उस में पर है ध्यान सर। दीजिए, आप कीजिए। भाई सरकार करेगी, नहीं करेगी, कब करेगी, आज करेगी, 5 साल बाद करेगी, वो सब आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में क्या है कि 8 घंटे अगर स्कूल में जा रहे हैं, 8 घंटे सोने में जा रहे हैं, तो 8 घंटे बच भी रहे हैं। उन सर। 8 घंटे में हम और क्या करें?
कोई अगर शिक्षा मित्र जो है सब्जी बेच रहा है या कोई जो है कुछ काम कर रहा है, लोग फोटो डाल देते हैं, बताइए ये हालत है इसकी, ये कर, अरे भाई उसकी तारीफ हाँ। करो, वो व्यक्ति मेहनत से और पैसे कुछ कमाने का प्रयास कर रहा है, क्या कोई चोरी तो जी। नहीं कर रहा है? नहीं सर। तो ये हालत हो गई है, वो हालत हो गई, भाई हालत हो नहीं गई है। अगर शिक्षा मित्र चाहे कोई व्यक्ति हो, उसने अगर अन्य लोगों की तरह जैसे बीएड वाले हैं, बीटीसी है, डीएलएड हैं, ये लोग जैसे घर से अपने खुद सोचे कि हमें ये कोर्स कर लेना चाहिए, फॉर्म भरे, एडमिशन लिए, पढ़ाई किए, डिग्री लिए, फिर कॉम्पिटिशन में फाइट कर रहे हैं। अगर इस तरीके से जिस दिन शिक्षा मित्र ने ज्वाइन किया उसी दिन से सोचना शुरू कर देता, खुद से बीएड बीटीसी कर लिया सर होता, बिल्कुल। खुद से सब कुछ कर रहा होता, तो बहुत सारे ऐसे शिक्षा मित्र हैं जो कि सहायक अध्यापक खुद के दम पर बन गए, उन्हें तो न बेटे। सर जो लोग आगे बढ़ना चाहें, जिन्होंने तैयारी की है, वो शिक्षा में से और अच्छे पद पे आ गए हैं सर। अब बहुत सारे लोगों मतलब को हम जानते हैं हाँ जो सर। शिक्षा मित्र थे और आज से 5 साल 7 साल पहले एक आध 2 शिक्षा मित्र का हमने पढ़ा है, वो आईएएस पीसीएस तक बने हैं। हाँ वही तो सर बोल रही हूँ मैं, वो 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 इस तरह से नहीं सोचते थे जैसे अन्य सारे शिक्षा मित्र सोच रहे हैं, हाँ, नेगेटिव नहीं वो सोच रहे थे, उन्होंने अपना। पॉजिटिव अपनी हुँ, तैयारी की और आगे बढ़ना, हुँ। वही है, आगे बढ़ना चाहा उन्होंने। अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आई थी, हमने डाला भी था, उसमें जो है एक सरकारी कर्मचारी निकाल दिया गया है, उसकी हम्म। सर्विस खत्म कर दी गई। उसके हाँ पीछे सर। कारण क्या था कि उसने सर्विस करते हुए कोई डिग्री लिया था, रेगुलर। अच्छा अच्छा अच्छा। अब ये जानकारी तो होनी चाहिए कि हम 2 जगह एक साथ उपस्थित नहीं हो सकते। नहीं हो सकते अगर हैं। हम स्कूल में पढ़ा रहे हैं, उसी वक़्त हम कॉलेज में पढ़ाई कैसे कर सकते हैं रेगुलर? नहीं कर नहीं सर। सकते। नहीं वैसे ही सर। वो सरकारी कर्मचारी जॉब भी कंटिन्यू कर रहा था और वो रेगुलर और जो रेगुलर वहाँ पे दूसरा भी। वहाँ हाँ। 75% अटेंडेंस दिखाया जा रहा है और यहाँ पर वो जॉब में सैलरी भी ले रहा है। इस कारण से उसकी नौकरी खत्म कर दी गई और उसकी डिग्री भी कैंसल कर दी जाएगी। दोनों कितना ही गलत गया हुआ। उसका। अब अगर इसी चीज़ को ले आएँ हम देखें शिक्षा मित्र पर, सारे शिक्षा मित्र कंटिन्यू स्कूल में थे और जी। ज़्यादातर जो है इंटर पर हुए थे सर इंटर ही ज्यादातर थे उस टाइम। और ज़्यादातर शिक्षा मित्र ने गलती किया है कि वो स्कूल में रहते हुए शिक्षा मित्र के रेगुलर पद किया उन्होंने। रेगुलर उन्होंने सर हमने तो बीए प्राइवेट ही वगैरह किया, हमने रेगुलर नहीं किया सर। अच्छा किया। हाँ। ज़्यादातर लोगों ने बीए या जो भी किया है रेगुलर कर लिया है। हाँ सर। तो कोर्ट में जो मुद्दा गया था, अब उस समय बहुत अभी पॉइंट ऐसे हैं जो कि कोर्ट ने अनदेखा कर दिया जानबूझकर क्योंकि अगर उस पर जाएँगे तो इनका तो भविष्य ही एकदम अंधकार सर में बहुत से है। लोगों की नौकरी चली जाएगी उसमें, तो काफी हुँ, नुकसान होगा सब। तो वो चीज़ें नहीं देखते हैं लोग कि हम कहाँ बच गए, क्या कहाँ-कहाँ हमें बचा दिया गया। ख़ैर, आगे अगर ऐसी गलती नहीं करेंगे तो आगे अच्छा ही अच्छा होगा। फिर सर एक्चुअली क्या है, नेगेटिव जब मैं लगी तो मेरा बीए पार्ट 1 हो गया था। अच्छा, तो सर फिर उसके बाद जब मेरी ज्वाइनिंग हो गई, मैं कर रही, फिर मैंने कहा कि आगे चल के दिक्कत हो जाएगी, तो आगे सोच के मैंने ना फिर जब सेकंड ईयर का डाला तो मैंने फिर सारे एमए तक प्राइवेट ही डाले मैंने। सही किया आपने। कोई भी हम्म। व्यक्ति एक समय में एक ही जगह हो सकता है उपस्थित, 2 जगह हो ही नहीं सकता। इसी कॉन्सेप्ट पे बना है ये सारे रूल। हम्म। तो आपने जो है रेगुलर ना करके प्राइवेट किया या कोई दूरस्थ माध्यम से किया हो इग्नू या राजेश टंडन वगैरह से, वो सब चलेगा। जी सर। ख़ैर, अब जो पीछे हो चुका है उसको तो कोई बदल नहीं सकता। गवर्नमेंट भी इस चीज़ को अनदेखा कर दे रही है कि चलो इस पर इनको हम छोड़ देते हैं और आगे जो भी प्रोग्राम बना रही है प्री प्राइमरी में नॉन टेट को और टेट वालों को प्राइमरी में और ये सिर्फ़ जी यूपी में ही नहीं होना है, सभी राज्यों में होना है। सभी में होगा वो, हुँ। क्योंकि सर नई शिक्षा नीति के अनुसार ही सारे काम हो रहे हैं। हाँ, अच्छा जिन शिक्षा मित्र से आप सुनी है ऑडियो बात हो रही थी, जी। वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, आरटी एक्ट इन सबको गलत ही मान कर के बैठे हुए हैं। हाँ हाँ हाँ। वो ये नहीं समझ रहे हैं कि उनके हाथ में कुछ नहीं है, जो उसमें लिखा है वही होना है और वो उनके लिए नहीं बनाया गया है या हमारे लिए नहीं बनाया गया, वो बनाया गया है स्कूलों के लिए, शिक्षा इस- व्यवस्था के लिए, हाँ हाँ। उसमें सुधार के लिए, उसको पढ़े भी नहीं हैं वो और सिर्फ़ उसको गलत मान कर के बातें कर रहे थे। हाँ सर। आरटी एक्ट या फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति किसी के प्रति दुश्मनी निकालने के उद्देश्य से बिल्कुल नहीं बना है। बिल्कुल नहीं। उसमें जो लोग बनाने वाले होते हैं, वो शिक्षा व्यवस्था को देख कर बनाते हैं। अब उसमें जिसका लाभ हो या जिसका नुकसान उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। सर बिल्कुल। वो किसी से दुश्मनी नहीं रखते हैं। जो रंगन जी हैं, उनका किसी से दुश्मनी नहीं है। रंगन जी को तो ज़्यादातर शिक्षा मित्र जानते भी नहीं होंगे और रंगन जी तो किसी भी शिक्षा मित्र को नहीं जानते होंगे, हमें लगता है। जी। तो उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार किया, उनकी टीम ने तैयार किया, तो किसी के प्रति द्वेष भावना रख के नहीं किया। उन्होंने शिक्षा के लिए वो तैयार किया है। ख़ैर मुद्दा आप लोग का 2 ही 3 रहता है। एक रहता है कि क्या होगा, तो उसमें प्री हाँ प्राइमरी सर। और प्राइमरी वो तो समझ में आ गया होगा हाँ सर। और 2022 में संविदा खत्म हो रहा है
नहीं सर, लेकिन में हो आप ये जाएगा। बता सर, एक मिनट, ये जो 2022 है, जैसे दिसंबर है, अब 2 महीने बचे हैं, तो हम्म जो घोषणा सरकार करेगी वो 23 में करेगी या 22 में ही कर देगी लास्ट तक? देखिए एग्जैक्टली डेट हम हमेशा कहते हैं कोई नहीं जानता है। नहीं सर, हाँ वो तो नहीं, एक आइडिया ही बता हाँ, सकते हैं। तो लेकिन जो हमारे आसपास घटनाएं घटित हो रही हैं उसको देख करके समझा जा सकता है। हाँ हाँ सर। अभी हाल ही में उड़ीसा ने, राजस्थान ने और अन्य कुछ राज्यों ने घोषणाएं की हैं अभी हाल ही में। हाँ आखिर की है अब सर। इसको समझना पड़ेगा, मन में सवाल उठना चाहिए कि आखिर ऐसा इस वक्त क्या हो रहा है कि ये राज्य अचानक से करने लगे। इतनी जल्दी सर, अचानक से? भाई ये चीजें आज से साल 2 साल पहले भी हो सकती थी, ये सरकारें पहले भी थी वहां, लेकिन इस वक्त हो रहा है तो आखिर क्यों? इसका जब सवाल ढूंढेंगे तो इसका जवाब मिलेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखा हुआ है 2022 में संविदा खत्म करना है और वो टाइम आ हाँ गया। सर, ये है। ये राज्य थोड़ा आगे आगे चल रहे हैं हम्म। और केंद्र सरकार की योजना कुछ थोड़ी अलग है। वो जब घोषणा करेगी या अन्य जो यूपी या अन्य राज्य हैं बीजेपी वाले, वो अपना प्लानिंग कुछ अलग किए हैं, तो भले कितना भी अलग प्लानिंग हो या जो भी हो, समय तो आ गया है तो सब हाँ करें। सर, ये है कि कोई जल्दी कर रहा है, कोई अपने टाइम से करेगा, तो सर ये टाइम से। तो बस वो टाइम आ गया है। अब चाहे नवंबर दिसंबर में हो जाए या जनवरी फरवरी मार्च में हो जाए, यही टाइम है 22-23 वाला ही। 22 में संविदा खत्म होना है, 23 में जी। सारे पद भरने हैं। अच्छा अच्छा सर। तो अब 22 में कर दें तो भी, 23 में कर दें, कुल मिला के जो भी होगा नया सत्र आप पकड़ लीजिए। अप्रैल से नया सत्र शुरू होने वाला है, उसी हाँ के इर्द हाँ, गिर्द अप्रैल से। घूमेगा सब कुछ। अच्छा अच्छा सर। तो ये भी शुरू हो गया है, ट्रांसफर वाला भी शुरू हो गया है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखा हुआ है कि सभी शिक्षकों को 10 किलो, अब उनके घर के 10 किलोमीटर के रेंज में जो है स्कूल देने का प्रयास किया जाए। तो मान चलिए कि ट्रांसफर वगैरह जो पुराने मुद्दे हैं जी। उस पर अब जो पहले से लोग लगे हुए हैं उनको ट्रांसफर जल्द ही दिया जाएगा और आसपास ही दिया जाएगा। जो नए लोग आने वाले हैं, नए सिस्टम में आएंगे, तो जैसे ये तो हम लोग बहुत हैं। अच्छा ही करेंगे फिर, तो ये हम्म, तो सरकार अच्छा होगी फिर तो। हाँ, उसमें फिर जब नई चीजें शुरू होंगी उसमें रैंकिंग के आधार पर जो लोग पद खाली होंगे आसपास हो जाएंगे, नहीं खाली होंगे तो कुछ लोगों को दूर जाना पड़ेगा। इसीलिए हम हम्म। बार बार कहते हैं इंटरव्यू वगैरह की तैयारी करते रहिए, चाहे वो शिक्षा मित्र हो, चाहे बीएड वाले हो, चाहे कोई भी, सबको हम कहते हैं जी भाई सर। पढ़ाई तो कहीं जाने वाला नहीं है, कोई हम्म। नुकसान नहीं होने वाला है। सर पढ़ाई तो यह स्कूल में पढ़ाएंगे तो वो तो हमेशा काम आएगी पढ़ाई तो। बिल्कुल। और हाँ। शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी आया हो, कोई भी डिग्री डिप्लोमा या जो भी करके आया हो, शिक्षा के क्षेत्र में आ गया तो उसको अपनी नॉलेज इंप्रूव करनी ही होगी हमेशा। जी। आज हमें चाहे जितना नॉलेज हो, अगर हम पढ़ना बंद कर दें, सीखना बंद कर दें, तो नई नई चीजें जो बदलाव हो रहे हैं वो हम जब जानेंगे ही नहीं तो बच्चों को बताएंगे, सिखाएंगे। बताएंगे क्या, सिखाएंगे, सही बात टीचर है का सर। काम सिर्फ विषय पढ़ाना नहीं होता है, बच्चों को तैयार करना होता है भविष्य के लिए। जी। इस चीज को समझते हुए, चाहे वो कंप्यूटर हो या टेक्नोलॉजी में कोई परिवर्तन आ रहा हो या जो कुछ भी, वो सब हमें जानना है। हम भले प्राइमरी में पढ़ाएं, लेकिन अगर ऊपर भी कहीं कुछ हो रहा है वो भी हमें जानना पड़ेगा, ताकि बच्चों को कभी इस टॉपिक पर हम चर्चा करें, बता हम्म। सके कि भाई देखो आगे ऐसा ऐसा होता है, तुम इसके लिए अभी सोचना शुरू कर दो। जी सर। तो हर चीज पर नजर रखना पड़ता है, कहाँ कौन कौन से फॉर्म आ रहे हैं, किस यूनिवर्सिटी में कौन से कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं, क्या क्या किस तरह से एडमिशन होते हैं, कौन कौन सी पढ़ाई होती है। यही तो टीचर ही तो गाइड करेंगे बच्चों को, तभी तो बच्चे जानेंगे आगे बिल्कुल का। सर। जी उनका सर। उनको आगे जहाँ भी जाना है, जो भी कोर्स करना है, जब एक बच्चे को पता ही नहीं होगा कि आगे क्या क्या रास्ते हैं, तो चुपचाप एक ही रास्ते पे चलता चला जाएगा। भले उसका उसमें इंटरेस्ट हो ना हो, वो सफल हो पा रहा हो ना हो पा रहा हो, लेकिन जब उसको पता होगा कि हमारे सामने कितने रास्ते हैं, उनमें उसका इंटरेस्ट जिसमें होगा वो उसको चुन लेगा। और जब इंटरेस्ट वाली चीजें चुनेगा तो जाहिर सी बात है वो अच्छा परफॉर्म करेगा। सर। तो ट्रांसफर अगले सत्र, मान लीजिए इस साल नहीं हो पा रहा है, लेकिन अगले सत्र 100% आप मान के चलिए, आप जहाँ चाह रहे हैं ट्रांसफर आपको मिल जाएगा अगले सत्र में। ओह, चलिए थोड़ा सर, सा, वही मतलब वही अप्रैल मार्च अप्रैल में ही होगा फिर हाँ तो। लगभग मान कर चलिए कि कुछ महीने और झेलने पड़ेंगे, हाँ फिर सर। ट्रांसफर मिल ही जाएगा। शुरू हो गया है, अंतर जनपदीय भी कर रहे हैं परमानेंट टीचरों का, और जो जी सर। पुराने जो 10-10 साल से कहीं पर लगे हुए हैं उनका भी, गांव से जो शहर की साइड में जाना चाहते हैं, इस तरह के लोगों का भी कर रहे हैं। तो चूंकि देखिए जो शिक्षक रखे गए हैं या कर्मचारी रखे जाते हैं, जी। वो इसलिए रखे जाते हैं कि उस जगह पर उनकी आवश्यकता है। अब वो वहां पर पा गए नौकरी, अब वहां से भागना चाह रहे हैं, तो भाई उनकी सुविधा के अनुसार गवर्नमेंट ने उनकी नियुक्ति नहीं की है, हाँ उन्होंने उस हाँ। काम के लिए नियुक्ति दी है। तो उस काम को करने के लिए वहां कोई तो रहना चाहिए। जी सर।
अगर हर कोई ट्रांसफर ही मांगता रहेगा तो फिर वहां जब कोई रहेगा नहीं तो व्यवस्था कैसे चलेगा। तो इसलिए नहीं जो है हर हाँ। समय ट्रांसफर नहीं होगा। हाँ, ट्रांसफर होगा लेकिन थोड़े थोड़े समय पर होगा। तो ओके जब सर। तक नहीं होगा तब तक तो झेलना पड़ेगा। सर इतना झेला तो कुछ महीने और सही सर। हाँ, थोड़ा समय और झेल लीजिए। झेलना क्या है, झेलिए नहीं, एन्जॉय कीजिए उस जगह को, उस जगह को जानिए, उस जगह के लोगों को जानिए। चलिए सर, आपसे बात करके थोड़ा अच्छा मिला और थोड़ी जानकारी भी मिल गई। और हम्म। ये था कि जो था कंफ्यूजन वो भी दूर हो गया कि कैसा क्या होगा। एक क्यों मैं बार। कई बार सर फोन लगा रही थी, आप मतलब तो वही है कि स्विच ऑफ जा रहा है या हो रहा है। मेरी बहुत महीने पहले आपसे बात हुई थी। अच्छा, तो हाँ सर एक्चुअल में तो। होता होता क्या है कि नंबर तो सबके पास है हाँ हाँ सर। और इतने सारे लोग जुड़े हैं, दिन भर फोन आते तो रहते हैं। बहुत फोन आते होंगे, ये भी होता तो है ऐसे बात इसलिए करते करते भी थक जाओ तो दिन में एक एक से बात हो पाती होगी सर आपकी। एक दिन में एक या दो लोगों से ही बात करते हैं। अगर एक लोग से ठीक ठाक बात हो गई तो फिर दूसरा हाँ। नहीं है। अगर अच्छा। कोई जैसे वो डाले थे ऑडियो, अगर कुछ हाँ। ज्यादा कोई इस तरह का मिल गया जो उल्टा सीधा बात किया, वो रिकॉर्डिंग तो डालेंगे नहीं, कुछ कुछ ऐसे होते हैं। हाँ जी तो सर। फिर किसी और से बात कर लिया जाता है। हाँ सर। और अपनी लाइफ है, व्यस्तता रहती है, तो कभी कभी पूरे दिन किसी से बात नहीं हो पाती है। जी सर। तो इसीलिए ऑफ रखते हैं ज्यादातर कि कितने फोन अटेंड किया जाएगा। जी सर, आप वैसे परमानेंटली आप किस जगह मतलब कहाँ रहते हो, आप कौन से जिले में? बनारस। अच्छा, बनारस में हो सर। हम्म। अच्छा अच्छा। चलिए, और कुछ। ओ नहीं नहीं सर, बस हो गया। चलिए बात हो ठीक। गई बस। ठीक है सर, ठीक नमस्ते रहता सर। है। नमस्ते।